हेलो, वेलकम टू पढ़ाकू। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फटाफट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 के हिसाब से जो भी फॉर्मूले आपको दिए गए हैं वो सब हम फटाफट रन थ्रू कर लेंगे। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको सारे फॉर्मूला याद भी हो जाएंगे और कहाँ इन्हें यूज़ करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं हमारे पहले फॉर्मूले से। ठीक है, जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, अगर दो पॉइंट्स हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो हम इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ये हम निकाल पाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, ये मैं यहाँ लिखती हूँ। द डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं इन पॉइंट्स को कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दूं, जैसे कि 2, 3, और अगर ये हो मान लो 5, 6, और आपको ये डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है उसमें ये सारी वैल्यूज जो है आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है, इस ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ठीक है, तो x2 यानी दूसरे पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो लिखो, माइनस x1 पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है 2। ठीक है, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस क्या है ये 3 यहाँ पुट कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, और अभी हम इसे साथ में सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको एकदम आंसर भी मिल जाए इसका। ठीक है, तो 5 माइनस 2 क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये होता है 6 माइनस 3 वापस 3 आ गया। ठीक है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू रूट 18 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 2, और ये 9 को अगर हम बाहर ले गए तो ये हो जाएगा 3√2 यूनिट्स। एक मिनट, हाँ, 3√2 यूनिट्स है इनके बीच वाला डिस्टेंस। तो इसके ऊपर हम एक सवाल कर लेते हैं। मैं सवाल स्क्रीन पर ला देती हूँ। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose center is at 2, 0 and which passes through the point 7, -12। तो इसके लिए कोई भी आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया हो तो पहले फिगर जरूर बना लेना। ठीक है, तो ये है एक सर्कल, उसका ये सेंटर है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0, ये आपको दिया गया है। और ये जो सर्कल है ये एक पॉइंट से पसार हो रहा है, मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ए जो आपको दिया गया है 7, -12, 7, -12। ठीक है, और ये है पॉइंट ओ, और आपको इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है, ये जो है इन्हें x मान लेते हैं, आपको x निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to
अंडर रूट x2 क्या है 7, x1 है 12 होल स्क्वायर प्लस y2 है -12, y1 है 0 इसका स्क्वायर। 7 - 2 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये -12 - 0 -12 होता है और -12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अभी आपको निकालना है 25 + 144 जो होता है 169 और 169 होता है 13 का स्क्वायर। So the distance between the 2 points is 13 units। और ये हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ सकते हैं हम अभी दूसरे फॉर्मूला के ऊपर। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है ये मैं अभी समझाती हूँ आपको। ये है 2 पॉइंट्स ए और बी, इनके मान लो कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं और उनके बीच का मान लो ये डिस्टेंस है और इनके बीच में एक पॉइंट है जो, ठीक है, ये पॉइंट सी जो ए और बी को एक रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। आपको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको ये सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने होंगे। ठीक है, मान लो AC इज टू CB इज 2:1, यानी अगर इसकी लेंथ हो 1 सेंटीमीटर तो इसकी होगी 2 सेंटीमीटर, अगर इसकी होगी 2 सेंटीमीटर इसकी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको ये सेक्शन फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि अगर आपको एक पॉइंट निकालना है x, नहीं, आपको पॉइंट निकालना है P। ठीक है, तो P का x कोऑर्डिनेट होगा mx2 + nx1 अपॉन m+n। अभी x2 x1 तो आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए, m और n क्या है, ये जो पॉइंट P है ना, ये जो 2 पॉइंट्स है उन्हें m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपको अभी थोड़ा हार्ड जा रहा होगा, हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बने रहिए, बने रहने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ x, जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा my2 + ny1 ओवर m+n। ठीक है, ये हो गए आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आपको ओरिजिनल 2 पॉइंट्स को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये है 2 पॉइंट्स, पॉइंट A, पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, B के कोऑर्डिनेट्स है 5, 4। ठीक है, ये हुआ इनके बीच वाला, सॉरी, इनके बीच वाला डिस्टेंस। और ये जो लाइन है इनके बीच में उसके ऊपर एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है इधर C और ये इनको 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है C। आपको C के जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो C = m क्या है m/n 4:1, तो m होगा 4। ठीक है, को कलर चेंज करते हैं, m × x2 क्या है 5। ठीक है, 4 mx2 + n जो है 1 x
1 x1 क्या है 3 1 into 3 upon m plus n मतलब 4 plus 5 सॉरी 4 plus 1 4 plus 1 ये है x और जो y होगा वो होगा my2 my2 क्या है 5 4 था ना तो 4 into 4 हो जाएगा प्लस 1 into y1 है यहाँ 2 ठीक है 2 1 into 2 upon m plus n जो है 4 plus 1 सॉल्व करो ठीक है सॉल्व करो इज इक्वल टू 4 into 5 20 plus 3 upon 5 सॉरी ये गलती हो गई और ये 16 plus 2 upon 5 ठीक है नीचे आ जा इज इक्वल टू 23 upon 5 कॉमा 18 upon 5 ये और रिड्यूस नहीं होगा इसलिए ये हो गए हमारे पॉइंट्स पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स ठीक है तो ऐसे हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं ओके इसका एक प्रॉब्लम देख लो ठीक है तो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के ऊपर है 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको ठीक है ये x1 y1 और ये x2 y2 ये 1:2 is m:n ठीक है और आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ऐसे ये 2 पॉइंट्स को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला में डालो मान लो ये पॉइंट है पॉइंट ए तो पॉइंट ए इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n हो गए x कोऑर्डिनेट और ये my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n ठीक है और फिर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें ठीक है m क्या है 1 x2 is 4 प्लस n क्या है 2 x1 क्या है 1 ठीक है अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m है 1 y2 है 7 ये 2 है हाँ ये 2 y2 है 7 प्लस n है 2 और y1 है -2 ठीक है और अपॉन 1 प्लस 2 ठीक है इसे सॉल्व करो 6 प्लस 2 है ना सॉरी 4 प्लस 2 4 into 1 4 प्लस 2 अपॉन 3 7 माइनस 4 अपॉन 3 तो ये क्या हो जाएगा ये तो इजी है खुद कर लो 6 अपॉन 3 3 अपॉन 3 जो है 2 1 तो ये जो पॉइंट आपको निकालना था पॉइंट ए उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 और इससे हमारे सेक्शन फॉर्मूला की चर्चा भी खत्म हो जाती है आपको यही फॉर्मूले है अभी में और इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मैंने मैथ्स के साइंस के और बिजनेस स्टडीज़ के ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं वो भी देख लेना मिलते हैं अगले वीडियो में बाय